ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 31/12/23। और आज मीठे मीठे बाबा हमसे मिलने आ रहे हैं। आज की रिवाइज डेट है 13/11/97। तो संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। तो आज भाग्य विधाता बाबा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की भाग्य की रेखाएं देख रेख बाबा विधाता हर्षित होते, क्योंकि सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो ना। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी पे अपनी रेखाएं देख रहे हो ना। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। भाग विधाता बाबा ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुले दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचनी चाहो उतने खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाबा ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वह लकीर खींचना है। खींची है या खींचनी नहीं आती है? सभी को आती है। हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो अभी के तकदीर की लकीर आपके सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। एक ही जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती ही है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाबा की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। रहती तो है लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी इमर्ज रहती है। हाँ, वह सदा ही इमर्ज रहती है। तो पापा ने बोला हाथ उठाओ, तो इसमें कम हाथ उठ रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी ही पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती, मतलब उत्पन्न हो जाती। पुराने संस्कार मतलब हावी हो जाते। तो इतने श्रेष्ठ भाग की रेखा इमर्ज होनी चाहिए कि मर्ज बोलो। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रारब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों के प्रारब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? भविष्य की प्रारब्ध अलग चीज है। वह तो आपके इस पुरुषार्थ के प्रारब्ध की परछाई है, वह तो आपके पीछे पीछे आगे ही आएगी। लेकिन विशेष बात यह है कि इस समय के प्रारब्ध प्राप्त करने की, ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे है, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही कहते हो ना कि पुरुषार्थ चल रहा है, पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ के प्रारब्ध अभी अनुभव करो। वह प्रारब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्ववेग विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रारब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त है, ऐसे भी बाकी रहे हुए समय में प्रारब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रारब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध होती है। पुरुषार्थ क्या, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव करते हो। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, यह सब समाप्त हो। करके दिखाए क्या? दिखाओ। और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है कि मास्टर दाता बनो। बाबा से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावना है। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है, मुझे करना ही है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों से संपन्न बनना है। ये संकल्प हो। लेना है तो बाबा से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाबा का दिया वही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक बनो, देते रहो। देने आता है ना, या सिर्फ लेने आता है? अब तो जमा किया है वह दो, आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? जब खजाने से भरपूर हो तो देते जाओ।
इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी। सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाबा क्या चाहते हैं? हाँ जी बाबा। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्ति और डायमंड अभी तक नहीं बने। हम्म डायमंड जुबली अर्थात ब्राह्मण आत्मा डायमंड बन चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, है तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों को हुई? किसकी हुई? यज्ञ की स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, इसलिए सभी की हुई। हम्म चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त हो तो हो या नहीं हो? बोलो, हो ना? हम्म ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाबा के समान स्थापना के कार्य में निमित्त बनना, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमारी अर्थात जन्म लिया। हम्म और ब्रह्मा पिता के साथ ही स्थापना के निमित्त बने हो। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। नहीं, आपकी आत्मा बहुत बड़ी है। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सुदेवता कहा जाता है। क्षत्रिय सुदेवता नहीं है, तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसलिए मास्टर दाता बनो, दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणों को दान नहीं करता है, सहयोग देता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार भी बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप है। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण, अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। सुना? बाप दादा जानते हैं बच्चों का बाबा से जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है? दिल का स्नेह है, तब तो भाग कर आए हो। देखो, बेहद के हॉल में बेहद के बाबा के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। ये हॉल अच्छा लगता है या दूर लगता है? देखो, बैठने में तो दूर हो, लेकिन बाप दादा दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चे को अति समीप से देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे, बाबा के पास एकदम समीप हो। देखो, आप लोगों को बाबा ने काम दिया था ना, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाबा को याद है कौन सा काम दिया था? क्रोध मुक्त का। आज वह नहीं पूछेंगे। पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। बाबा का रिजल्ट पता है? पूछेंगे। आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं। तो काम दिया था 9 लाख तैयार करके दिखाओ। याद है हर जून को कहा था? बाबा सभी से पूछ रहे हैं किस जून ने 9 लाख तैयार किए हैं? बंगाल बिहार का सेवा टर्न है, तो बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया। मतलब मधुबन में उस समय बंगाल और बिहार की आत्माएं पहुंची थी। चुप है, बोलते नहीं है। चलो, एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए। बाबा बोले एक जन से पहले पूछे, फिर किसी ने बोला नहीं। बाबा बोले चलो सभी मिलकर 9 लाख तैयार किए, उसमें भी किसी ने बोला नहीं। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाले प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। हम्म आजकल के समय और सर्कमस्टांस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो ना, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। तो समझा क्या करना है? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की स्थिति बनने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। चलिए, टिकते हैं बाबा की याद में। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर अपने दोनों भावों के बीच में एकाग्र करें। मैं आत्मा बिंदी भृकुटी सिंहासन पर चमक रही हूँ। मेरी आत्मा की चमक मेरी पूरे समस्त शरीर में जा रही है और मेरा पूरा शरीर प्रकाशमय हो रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर हो गई। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से ऊपर उड़ रही हूँ। धीरे धीरे मेरा सूक्ष्म शरीर भी गायब होता जा रहा है और मैं सिर्फ आत्मा ऊपर जा रही हूँ। परम धाम लाल सुनहरे वतन में मैं आत्मा पहुंच गई हूँ
सामने मेरे बाबा शिव बाबा निराकार मेरी याद में पलके बिछाए मुझे टकटकी लगा के देख रहे हैं। हम बच्चे भी बाबा के लिए, कल बाबा आ रहे हैं ना, तो हम बच्चे भी बाबा के लिए गाते हैं। टकटकी निहारू रे राह तकू तेरी, रास्ता सवारू मैं बाट जहूँ तेरी, रिश्ता सच्चा है तेरा मेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा, नैन मेरे राह तके हो, अब आजा बाबा तू ना कर देरी, आजा रे आजा रे। बच्चे बाबा के लिए गाते हैं तो बाबा भी अपनी बाहों में बच्चों को संभाल लेते हैं। अब बाबा के साथ सिमट जाएं और मन ही मन बाबा से, कल बाबा ने स्लोगन में क्या बोला था, अपनी सारी कमी कमजोरियों की क़यामत कर लो। तो बाबा की बाहों में आके सब कमी कमजोरी फील करे कि सब धुल रहा है, मन पर जो दाग लगा है वो पूरा मिट रहा है, हर क्वेश्चंस मर्ज हो रहे हैं और दैवी संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। बाबा से भरपूर प्यार लेकर, भरपूर होकर हम आत्मा अब नीचे उतर रहे हैं, सूक्ष्म वतन से होते हुए, आकाश से होते हुए अपने स्थूल शरीर में मैं आत्मा विराजमान हो जाती हूँ। यही है हमारा 1 सेकंड का, मिनट का प्रैक्टिस। सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखा इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम योगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाली मास्टर दाता, मास्टर सहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन भव। तो कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता। मन के कोई रोग होंगे तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। सिर्फ शेष सैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा ही सागर के गले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजयी रत्न बनते हैं। सुना, कर्म योग की श्रेय द्वारा सारे कर्म भोगों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन, साहस को अपना साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।